बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को राशिद अली का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट तौफीक आसिफ साहब के चैम्बर में, जो पिटिशनर नंबर 27 हाफिज़ साहब के हाफिज़ अब्दुर्रहमान साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार के वकील थे, और काजी फाइज़ ईसा केस में उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और बड़े धड़ल्ले के साथ इस बात अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया। अब फैसला आ गया है और आगे प्रोसेस जारी है, तो हम तौफीक साहब से जानना चाहेंगे कि अब ये जो प्रोसेस जारी है और FPR नोटिस भेज रही है और चश्मा कर रही है, क्या आप समझते हैं कि ये सब जुडिशरी के लिए एक अच्छा शुगन है, और आगे आप क्या हालात देख रहे हैं? तौफीक आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी शुक्र अल्लाह का। राशिद साहब जो ठीक है। मैंने अभी सवाल किया आपसे जुडिशरी के बारे में, काजी फाइज़ ईसा साहब के केस के तनाज़ुर में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रा बताइएगा नाज़रीन को। देखें, काजी फाइज़ ईसा साहब का केस जो है वो पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस ने, बार कौंसल्स ने और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर बिलीव करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इसको अपने इस एंगल से लिया है कि काजी फाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है, इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ रिलेट करके लिया है। और काजी साहब के इस पिटीशन के दौरान बड़ा वेमेंटली ये आर्गू हुआ है कि ये सारा रेफरेंस मेलाफाइडी भी है, और मेलाफाइडी एक ख़ास पस मंज़र में है कि काजी साहब के चंद ऐसे फ़ैसले हैं कि जो फ़ैसले जो है वो अपना नापसंद किए गए, और उसमें उन्होंने इंतहाई सख्त ऑब्ज़र्वेशंस दिए हैं और फाइंडिंग्स जो है ना वो दी हुई हैं, और जिसका नतीजा ये निकला है कि ये रेफरेंस जो है वो अपना फ़ाइल हुआ। और बार एसोसिएशंस आपने देखा कि हिस्ट्री भी इसके बारे में बता रही है कि जब भी कभी कोई शाइबा भी कभी वकला को हो जाता है कि जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में कोई साजिश के ताने बाने भी बने जा रहे हैं, तो सारे वकला आपस की सारे अपना इंटरसी जो डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ ग्रुप्स भी होते हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी होती है, इलेक्शंस भी होते हैं, उसको भूल के ये यूनाइट हो गए। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। तो साहब, जैसे आपने बताया कि इसकी बुनियाद वो मेलाफाइडी है, और इस पर ऑब्जर्वेशन भी आई, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यहाँ तक कहा कि आपने फ़ाइलें और या वीडियोस जो हैं दराज में रखी होती हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद एक ऐसा फ़ैसला क्यों दिया जो मज़ीद मुश्किलात का सबब बन रहा है जस्टिस काजी साहब के लिए? देखें, अभी जो शॉर्ट आर्डर आया है उसमें मेलाफाइडी का लफ्ज़ नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है। हम बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जो फ़ैसला है डिटेल आएगा, उस रीज़न्स में क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं, क्योंकि उसमें भी लगता ये है कि 3 जजेस जो हैं उन्होंने तो सीधा क्वैश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मकबूल बाकर जो सीनियर हैं, और जस्टिस यही अफरीदी, इन्होंने तो सीधा अपना क्वैश करने का और फर्दर प्रोसीडिंग को बारे में कोई नहीं कहा। लेकिन बाकी जो जजेस हैं, 7 जजेस, उन्होंने ये कहा है कि ये मैटर जो है FPR को भेजा जाए और FPR को वहाँ जाके वो प्रोब करे इनके। और शायद उसकी वजह ये है कि वो जो अपना मैडम ने, मिसेस काजी फाइज़ ईसा ने जो वजाहतें की हैं, जो उसके मतलब मनी ट्रेल दी है, असल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिसेस काजी फाइज़ ईसा ने जो डिटेल दी है, मनी ट्रेल देने की कोशिश की है, ये इसकी मॉरल अपना एक हाई पेडेस्टल पे वो खड़ा होना चाहते थे कि केस के मेरिट्स तो नज़र आ रहा था कि रेफरेंस तो क्वैश होने जा रहा है, लेकिन केस का रुख फिर जो है ना इस जानिब उसी बयानबाजी ने मोड़ा। जी मुझे लगता है ऐसे ही है, लगता है ऐसे है कि उसके बाद फिर ये जो रुख है ये इस तरफ आ गया और फिर इंक्वायरी की तरफ आ गया। हालांकि अगर ये देखा जाए कि जो FPR के कवानीन है उसके मुताबिक 5 साल से पीछे का जो मैटर है वो उसको प्रूव भी नहीं किया जा सकता,
اب وہ جو پروب ہوگا سارا میٹر، وہ سارا کا سارا میٹر ہوگا بائی آرڈر آف دا کورٹ ہوگا سارا، ویلیڈیٹ ہو گیا سارا پچھلا سارا، ورنہ شاید یہ نہ ہوتا۔ اور پھر یہ کہ اس میں دیکھیں ایک یہ بھی چیز آئی ہے کہ اس کو پروب کرنے کے بعد وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا، پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں اس کو سامنے پٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کی میٹنگ اس کی فائنڈنگ جو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یا اس کو کویش کر دیں گے، پروسیڈنگز کو کویش کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ سبسٹنس محسوس کیا تو وہ اس کے لیے سو موٹو اختیار رکھیں گے۔ اب یہاں راشد ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سو موٹو کا اختیار ہے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، یہ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ سو موٹو کا اختیار اس کا ذاتی جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے، یہ اختیار کسی بائی آرڈر آف کورٹ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ سو موٹو تو نہ رہا نا۔ تو ان نکات پہ آپ جو ہے وہ کیا ریویو فائل کریں گے پھر؟ میرا خیال میں اور ٹائم کتنا ہے؟ میں تو اپنے کلائنٹ سے ضرور مشورہ کروں گا، نقل تو ہم نے اپلائی کر دی ہوئی ہے، جیسے ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ آئے، وہ ریزننگ جو ہے اس کے بعد اپنا، ویسے تو لا اور پروسیجر جو ہے اس کو بات کو روکتا نہیں ہے کہ آپ شارٹ آرڈر کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے کئی ایسی مثالیں جو ہیں موجود ہیں کہ شارٹ آرڈر کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ اپنا ریویو فائل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے اس کے آنے کے بعد اس کا ریویو بنتا ہے۔ نہیں تو ریویو کا جو ٹائم ہے ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد شروع ہوگا یا ابھی سے شروع ہے؟ اگر ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کریں گے تو پھر ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد شروع، کتنے دن ہوں گے؟ ڈیٹیل ججمنٹ تو ابھی تک نہیں آئی، ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد ٹائم کتنا ہوگا؟ 1 ماہ ہوتا ہے۔ 1 ماہ ہوگا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے لیے؟ سر یہ ٹھیک ہے صورتحال یا خطرناک ہے، یا اس سے ججز پہ آئندہ دباؤ تو نہیں آئے گا کہ وہ فیصلہ دیتے ہوئے ڈریں گے؟ دیکھیں یہ ایک جدوجہد ہے جو بہت عرصے سے جاری ہے، اور یہ شاید آئندہ بھی جاری رہے گی۔ بہت شکریہ توفیق آصف صاحب نے بڑے تفصیل سے قاضی فائز صاحب کیس کے بارے میں بتایا، اور توفیق آصف صاحب کا کہنا ہے کہ اس پر ریویو بنتا ہے، اور ریویو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد وہ اپنے کلائنٹ کے مشورے سے کریں گے، اور یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ریویو کے لیے صرف 16 دن رہ گئے ہیں، یہ تو شاید درست نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا اور 1 مہینے کا وقت ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہم اس ٹاپک پر توفیق آصف صاحب سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل کا آئیکن دبائیے گا تو آپ کو اگلی اپڈیٹ بھی بر وقت مل جائے گی۔ اجازت دیجیے راشد بھی اور توفیق آصف صاحب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔